हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, कल आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2024 के रिजल्ट आउट किए गए टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग वाली पोस्ट की रिजल्ट कल आपको आउट हो गई। कट ऑफ आपको हाई दिखता हुआ नजर आया। उसका रीजन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे तो पता ही है कि कम वैकेंसीज है तो आपकी यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब तो आपका टाइपिंग का आ गया है। अब टाइपिंग के बाद टाइपिंग वाली पोस्ट की फाइनल कटअप, क्योंकि यहाँ पे कुछ कटअप जो है मैंने जो प्रिडिक्ट किया था और अब भी जो आपका आया है उसमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नया वाला जो कट ऑफ होगा, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा एक आपका रॉ मार्क्स होता है और एक होता है प्रो रेटेड मार्क्स। तो प्रो रेटेड मार्क्स जो हैं वो सभी के बढ़ गए हैं और जो ये जो रिजल्ट आया है, कट ऑफ आया है, वो प्रो रेटेड पे आया है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर एक जोन की बताऊंगा इस वीडियो में, और वो भी सभी पोस्ट की यहाँ पर बेस्ड ऑन प्रो रेटेड मार्क्स। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो बताया था आपको, प्रिडिक्शन की थी, वो आपको रॉ मार्क्स पे की थी। अब रॉ मार्क्स और प्रो रेटेड मार्क्स में अंतर है। ठीक है, तो कटअप भी डिफरेंस करेगा ही। तो वही चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप जिस भी जोन से हो, आप ये पूरी वीडियो वॉच कर लेना। मैं आपको यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें बता रहा हूँ। चैनल पे नए होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। कमेंट करके बताना कि आपको जेन्यून लगा या नहीं, आपको क्या लगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर तो जरूर करना। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्द से जल्द आप लोग जो हैं, जितने लोग वॉच करोगे, अगर आपने नहीं किया होगा सब्सक्राइब तो प्लीज कर लेना सब्सक्राइब। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मेरे द्वारा हर एक जोन का बताया गया कट ऑफ प्रिडिक्शन था CBT 2 के लिए, यानी कि टाइपिंग के लिए, बेस्ड ऑन रॉ मार्क्स। ठीक है, ये रॉ मार्क्स पे मैंने आपको बताया था कट ऑफ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो कल रिजल्ट आया आपका, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रॉ मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन 120 में इनके रॉ कितने हैं? 95 है। ठीक है, 120 में इनके रॉ कितने हैं? 95 है। 95 रॉ हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 120, वो कितने हो जा रहे हैं? वो हो जा रहे हैं भैया 100 मार्क्स। तो आप देख पा रहे हो कि 5 नंबर इनका बढ़ चुका है। तो ऐसे सभी के यहाँ पे प्रो रेटेड मार्क्स में चेंजेस हैं। तो मैंने आपको ये रॉ वाले पे बताया था। अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद जोन की मैंने रॉ पे बताया था आपको 94 टाइपिंग के लिए जाएगी। ठीक है, अगर मैं अहमदाबाद जोन पे आऊं तो यहाँ पर आप देखोगे कल जो रिजल्ट आया, वो आपका मिनिमम कटअप कितना गया है? 80.35। अगर इसको आप 120 में कन्वर्ट करोगे ना, मैं आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ। 120 में से आप कन्वर्ट करोगे, कितना है? 80.35, 80.35, 714, 714। तो ये आपके लगभग 96.4285 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो 96 गया। मैंने आपको रॉ पे क्या बताया था? 94। अगर आप वीडियो देखे होगे तो मैंने आपको कहा था कि देखो यहाँ पर डेटा जो है वो चेंज होता है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन इनवैलिड होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो विदाउट मार्जिन जो है आप यहाँ पर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो मार्जिन मैंने आपको 3 का रखा था, और अगर आप इसमें देखोगे तो विद इन मार्जिन आपके 96, अगर 3 ऐड करते हो 94 में तो 97, और ये 97 से नीचे है। तो यही मैं आपको समझाने की बार बार कोशिश करता हूं कि आप जो है ना, अब हमें क्या पता, हमने तो सिर्फ जो रैंक मित्रा का ये जो डेटा है, ये तो रॉ बेस्ड डेटा है। हमने रॉ बेस्ड पे लिया। अब रॉ तो 95 वाला था। ठीक है, एक्चुअल में तो रॉ जो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, इसमें तो 95 वाला डेटा है ना। तो मैं तो जो प्रिडिक्ट करूंगा वो 95 वाला ही कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे 100 वाली डेटा है ही नहीं। अगर वो 100 वाली डेटा यहाँ पर आती तो डेफिनेटली मैं 96 ही प्रिडिक्ट करता। ठीक है, तो ये चीजें समझने की कोशिश करनी होगी आपको। तो अभी क्या है कि मैंने जितने भी जोन की कटअप बताई है वो सारे रॉ बेस पे बताए हैं। ठीक है, अब आ गया आपका प्रो रेटेड, क्योंकि कटअप जो आपके, अब आप कंफ्यूज हो गए ना, मैं रॉ में बता दूं कि किसी जोन का कि 95 जाएगा। ठीक है, अब वो प्रो रेटेड में आपके आ रहे हैं 96। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रो रेटेड में 97 कट ऑफ अगर चला गया तो फिर आप कंफ्यूज हो गए ना कि 95 बताए थे, 96 था मेरा, तो फिर होना चाहिए था ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो
सारी वीडियोज में ना आप विद इन मार्जिन देखोगे तो आपको हर एक जोन की कटअप मिलेगी विद इन मार्जिन, मार्जिन से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि जितनी भी कटअप मैंने रॉ बेस पे बताया है उसमें अगर आप +3 करते जाओगे तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि सारे के सारे जोन आपकी कट ऑफ मैच करेंगे। अब मैं सारे जोन की कट ऑफ यहाँ पे नहीं लगा सकता क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर फालतू का उतना लंबा करने का क्या मतलब है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे डेटा भी दे दिया है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ आ चुकी है। मैं एक दो एग्जांपल में समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर भोपाल का, भोपाल का अगर हम देखें तो भोपाल की मिनिमम कट ऑफ गई है। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ गई है 93 के आसपास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 92 पॉइंट समथिंग गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भोपाल का मैंने रॉ बेस पे कितना बताया था, 89 बताया था ना, इसमें अगर आप 3 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। और यही तो मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप किसी भी जोन की उठाकर देख लो कटअप। ठीक है, आपको हर एक जोन की कटअप जो है इन मार्जिन मिलेगी, बहुत के मैच भी मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं गुवाहाटी जोन का, गुवाहाटी जोन की जो कटअप गई है मिनिमम, वो गई है 93 पॉइंट समथिंग, 94 के आसपास में गई है। ठीक है, 94 के आसपास में गई है। ठीक है, तो 94 के आसपास में गई है गुवाहाटी जोन की। अब आप यहाँ पे देखोगे गुवाहाटी जोन, तो ये देखो गुवाहाटी में मैंने 92 बताया था, इसमें अगर +3 ऐड करोगे तो ये 95 आएगा। और ये 75% अप्रोक्स है, तो 75 में कह रहा हूँ 79। ठीक है, तो 79 करोगे हाँ तो 94 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कोई भी कट ऑफ आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि विदाउट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से कहता रहता हूँ वीडियो में कि मार्जिन को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रो रेटेड रेलवे में जो है ना, वो ये प्रो रेटेड मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वही जाने। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सभी को ये मार्क्स मिला हुआ है और सबके मार्क्स इंक्रीज कर जाएंगे, तो ये जो रॉ बेस है वो मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सारे के सारे जो है वहां पर आपको यहाँ पर विद इन मार्जिन देखने को मिलेगा। और ये कटअप जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली कटअप वही है। अगर ये प्रो रेटेड पे कटअप नहीं होता, रॉ पे होता, तो आप देखते कि अहमदाबाद से 94 ही जाता, 89 अजमेर से जाता, 90 आपकी ऐसे ही जाता। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होगे। तो अभी जो मैंने प्रिडिक्ट किया वो सारे रॉ पे किया है। तो अब आपका प्रो रेटेड बेस्ड मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रो रेटेड बेस्ड में अगर आपका ये मार्क्स है, यानी कि प्रो रेटेड मार्क्स आपने देख लिया होगा सारे ने, जिसका रिजल्ट नहीं भी आया, क्योंकि कटअप सिर्फ टाइपिंग वाली पोस्ट की आई है, नॉन टाइपिंग वाली की नहीं आई है, बट मार्क्स आप सभी ने देख लिया होगा। तो मैं आपको हर एक जोन की टाइपिंग और नॉन टाइपिंग की यहाँ पर कटअप बता रहा हूँ बेस्ड ऑन प्रो रेटेड। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें टाइपिंग वाली, मैं आपको अलग अलग पोस्ट की नहीं बताऊंगा कि जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की ये जाएगी, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की ये जाएगी, उसमें से एक मिनिमम जाएगी। ठीक है, वो मिनिमम कटअप मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अहमदाबाद जोन से हो तो यूआर से 100 मार्क्स प्रो रेटेड मार्क्स बन रहा है। ठीक है, तो आप जो है टाइपिंग के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आपके 100% चांस बन रहे हैं। एससी की बात करें तो 95, एसटी की बात करें तो 93, ओबीसी की बात करें तो 99 एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 98। मैं आप सभी को बताऊं कि ये 120 में है प्रो रेटेड। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। प्रो रेटेड मार्क्स पे बेस्ड है। आपने देखा होगा ना, मतलब मैं इस मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ये वाली मार्क्स की। अगर आप इस मार्क्स में हो तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे यूआर अहमदाबाद हो गया। अगर अजमेर की बात करें तो यूआर से 95। ठीक है, 90 एससी से, एसटी से 88, ओबीसी से 94 एंड ईडब्ल्यू से 93। यहीं पे बेंगलुरु की बात करें तो 94 यूआर से, 89 आपकी एससी से, 87 एसटी से, 93 ओबीसी से, 92 आपकी ईडब्ल्यूएस से। भोपाल की बात करें तो सेम, भुवनेश्वर भी आपकी सेम। देखो इसमें सेम कहने का मतलब है कि सब में आपको पॉइंट्स का डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है ना कि, सॉरी ये कटअप में आपको पता है कि पॉइंट्स 5 डिजिट तक आ रहे हैं। तो वो पॉइंट्स में मतलब आपको हो सकता है ये 94 पॉइंट समथिंग दिखे, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा, ये कम दिखे, ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं समझना कि सबका 94 ही जा रहा है, वो पॉइंट्स में अंतर होगा। बिलासपुर की बात करें तो यूआर की 97, ओबीसी से अगर आपके यहाँ पर 92 आ रहे हैं, तो एससी से आपके 90 आ रहे हैं, तो हो सकता है ओबीसी से 96 एंड ईडब्ल्यूएस आपके 95। यहाँ पे अगर बात करें चंडीगढ़ से तो 97 सेम,
चेन्नई की बात करें तो 92, यूआर से ओबीसी से 86, यहाँ पे अगर हम बात करें 84 एसटी से, 91 ओबीसी से एंड 90 आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से। ठीक है। अगर हम बात करें गोरखपुर से 99 ला रहे हो प्रो रेटेड में यूआर से, तो आप जो है यहाँ पर टाइपिंग वाली पोस्ट की कट ऑफ क्लियर कर लोगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि एससी से 96, 94 एसटी से 98 आपकी, ओबीसी से 97 आपकी, ईडब्ल्यूएस से 95 गुवाहाटी से यूआर की, 90 आपकी एससी से, एसटी से 88, 94 ओबीसी से, 93 आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से। वहीं पे अगर हम बात करें, देखो सारे जोन का नहीं, मैं कुछ कुछ जोन का यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कोलकाता से 94 अगर ला रहे हो तो आप कर सकते हो, 89 एससी से, एसटी से 87, 80 93 ओबीसी से, 92 आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से। अगर आप मुंबई जोन से हो और टाइपिंग वाली कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 99 लाना होगा यूआर से प्रो रेटेड में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर आपको लाना होगा कितना, 94 एससी से। ठीक है। 92 एसटी से, 98 आपकी ओबीसी एंड 97 आपकी यहाँ पर। ठीक है। 97 आपकी ईडब्ल्यूएस से। अब देखो यहाँ पे मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो अगर टाइपिंग वाली, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कम है, तो टाइपिंग वाली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 101 लाना पड़ेगा आपको यूआर से, 96 आपकी एससी से, एसटी से 94, यहाँ पर ओबीसी से 100 एंड 99 आपकी ईडब्ल्यूएस से। अगर प्रयागराज जोन की बात करें तो यूआर से 100 मार्क्स आपको यहाँ पर लाना होगा टाइपिंग के लिए। यहाँ पे बात करें तो 95 एससी से, एसटी से 93, 99 आपकी यहाँ पर, ओबीसी से 98 आपके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नाइन पटना जो है में 99 चाहिए। ठीक है। 94 एससी से, एसटी से 92, 98 आपके यहाँ पे ओबीसी से, 97 ईडब्ल्यूएस से। सेम रांची का भी चाहिए। सिकंदराबाद से हो तो 94 आपके चाहिए यूआर से, 89 आपके एससी से, एसटी से 87, 93 ओबीसी एंड ईडब्ल्यू से 92। सिलीगुड़ी का मैं कह रहा हूँ तो 98। ठीक है। आपको यहाँ पे जाना चाहिए टाइपिंग वाली कटक। ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ओ एससी से 93, एसटी से 91, ओबीसी से 97, 96 आपके यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से। त्रिवेंद्रपुरम की बात करूँ तो 101 आपके मार्क्स लाने होंगे टाइपिंग क्लियर करने के लिए। टाइपिंग वाली पोस्ट 96 एससी से, एसटी से 94, ओबीसी से 100 एंड ईडब्ल्यूएस से 99। तो ये आपकी रही क्या, फाइनल टाइपिंग की जोन वाइज कट ऑफ। ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, आप जिस भी जोन से हो आपको प्रो रेटेड मार्क्स देखना है और इस कटअप को के मार्क्स को देखना है। ये पूरा बेस्ड ऑन प्रो रेटेड मार्क्स है। ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि फाइनल कटअप हमारी क्या जाएगी। ठीक है। तो फाइनल कटअप के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर सॉरी फाइनल कटअप में कह रहा हूँ, फाइनल कटअप नन टाइपिंग, तो जहां पे नन टाइपिंग वाली की वैकेंसी ज्यादा है वहां नन टाइपिंग की कटअप टाइपिंग वाली से थोड़ी कम जाएगी। जहां पे वैकेंसी कम है नन टाइपिंग की, नन टाइपिंग की ज्यादा जाएगी और टाइपिंग की उससे थोड़ा कम जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर अहमदाबाद का तो 96 आपके लाने होंगे एससी से, 91 89 आपके ओबीसी सॉरी एसटी से, ओबीसी से 95, ईडब्ल्यू से 94। अगर अजमेर जोन की बात करें तो देखो अजमेर जोन में ना आप देखे होगे 95 आपको टाइपिंग वाले के लिए लाना पड़ रहा है, बट यहाँ पर अगर आप नन टाइपिंग वाले में देखोगे तो 100 मार्क्स लाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वैकेंसीज डिफर कर रही है, इसलिए आपको ये डेटा दिखने को मिल रहा है। तो ये आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे ओबीसी की कोई वैकेंसीज नहीं है तो कटअप नहीं जाएगी, और ओबीसी की वैकेंसीज नहीं है इस कारण जो है यहाँ पर ये वाली कटअप जो है हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ से वहां जाएंगे। ठीक है। बेंगलुरु की 97, एससी से 92, एसटी से 89, 96 ओबीसी से 95 ईडब्ल्यूएस से। भोपाल की बात करें तो 91, 86 एससी, 84 एसटी, 90 ईडब्ल्यूएस सॉरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 89। वहीं भुवनेश्वर की बात करें तो 100 मार्क्स चाहिए आपको फाइनल नन टाइपिंग के लिए। यानी कि मैं किस पोस्ट की बात कर रहा हूँ, सी टी सी वाली जो पोस्ट है वो उसकी। तो ये सारी जो है आपको उसकी पोस्ट है। जैसे कोलकाता में हाई है 101 चाहिए। ठीक है। आपको ये कटअप हाई दिखेगी। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, कहीं पे हाई कहीं पे लो आपको दिखेगी टाइपिंग से। ठीक है। तो ये रहा आपका जोन वाइज कट ऑफ फाइनल आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 का, जिसमें मैंने आपको प्रो रेटेड मार्क्स ये बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अब आप कंफ्यूज मत होना, बस स्क्रीनशॉट ले लेना,
ठीक है। मैं इस सारी को इरेज कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने जोन से प्रो रेटेड में मिलाना। अगर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप, जैसे मैंने अजमेर का 100 बताया और आपका मानो कि 99 है प्रो रेटेड से या 98 है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, टाइपिंग में बहुत आदमी फेल हो जाएगा या स्किप कर देगा, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। या ऐसा भी होगा कि नॉन टाइपिंग वाले में वो क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा। तो ये बहुत सारी कंडीशन होती हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो मार्जिन होती है ना +-3 की, अगर आपके +3 हो तो फार बेटर, अगर -3 भी हो तो आप अपने आप को सेफ, मतलब रेस में समझ सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों में। आ, जल्द से जल्द जो है 1000 की फैमिली अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और आगे भी आपका ग्रेजुएट लेवल का टाइपिंग रीटाइपिंग होगा और उसके भी कट ऑफ जोन भाई चल रहे हैं, ठीक है। मैं अगली वीडियो से मैं उसमें भी जो प्रो रेटेड मार्क्स है उसको इंक्लूड करके ही बताऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।